दिया, दिया नहीं बेटा, I'm so sorry बेटा। So sorry, मुझे अरमान ने अभी सब कुछ बताया। अब तुम अकेले कैसे? मैं तो फौरन अंजू जी और ब्रिज भाई साहब को मिलने आना चाह रही थी, लेकिन अरमान ने मना किया कि घर में सबको पता नहीं है, इसलिए। भाई साहब कैसे हैं? पापा घर पर ही है, अभी उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और मैं भी तुम्हारी मम्मी जैसी हूँ ना। मम्मी बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब है ना, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। भैया, लो प्रसाद। तुम्हारे पापा के बारे में सुना, वैसे मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि किसी को टाइट हक करो ना तो उनके मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। अब तुम सोच रही होगी कि मैं कौन हूँ और तुम्हें हक कर रही हूँ, और इतने कॉन्फिडेंस से तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ, है ना? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देती हूँ अपने अंदाज में। तो मैं वो हूँ जिसे हमेशा सुधा आंटी के हाथ के राजमा चावल चाहिए होते थे किसी भी हालात में। मैं वो हूँ जिसने भावना को उसके एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाया है ना? मैं वो हूँ जिसने क्रिश को कई बार पिटाई से बचाया है, या तो फिर वो टीचर से हो या फिर मम्मी से। और मैं वो हूँ जिसके पास अरमान के ऐसे ऐसे पिक्चर्स हैं जिन्हें देखकर तुम हंस हंस के पागल हो जाओगी। और मैं वो हूँ जो तुमसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि जम्मू कश्मीर से सीधे यहाँ पर आ गई। ये सलोनी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी, और इन सब की बचपन की खास दोस्त। हाय सलोनी। पापा कैसे? ये बैंड तो वैसे मैं अरमान के लिए लेकर आई थी, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती बहुत मजबूत बनेगी। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दिया, तुम्हें पता है मैंने अपने नानू को भी इसी बीमारी की वजह से खोया है, तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम देखना, मैं तुम्हारे पापा के लिए ना रोज महामृत्युंजय का पाठ करूंगी, वो फटाफट से एकदम ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सलोनी। डॉक्टर साहब, आपने अचानक बुलाया, सब ठीक है ना? अंजू जी, ब्रिज जी की बीमारी के लिए एक एडवांस ट्रीटमेंट मिली है। एक सर्जरी करनी होगी जिससे उनके बचने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि इसका सक्सेस रेट थोड़ा कम है, 100 में से केवल 12 पेशेंट ही बच पाते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, उन 12 लोगों में से माथुर साहब एक हो सकते हैं ना? आप ऑपरेशन कीजिए, माता रानी ने अगर रास्ता दिखाया है तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है अंजू जी। प्रॉब्लम? क्योंकि ये सर्जरी स्पेशलाइज्ड है तो इसमें काफी खर्चा आएगा, और क्योंकि ब्रिज जी की बीमारी भी एडवांस स्टेज पर है तो हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। कितना खर्चा लगेगा डॉक्टर साहब? हमारे पास जो है ना, हम सब लगा देंगे। सर्जरी, मेडिसिन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर और टेस्ट मिलाकर करीब 20-25 लाख लग जाएंगे। 20-25 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा?
दिया, तुम भले ही सबके सामने प्रिटेंड कर लो कि तुम ठीक हो, स्ट्रांग हो, लेकिन तुम मेरे सामने अपनी फीलिंग्स को और अपने डर को दबा के नहीं रख सकती। शेयर करो, हल्का फील होगा। पापा के लिए ट्यूशंस का इंतजाम कर दिया है ताकि वो घर पर ही रहे, आराम करे और उन्हें खर्चों की टेंशन बिल्कुल भी ना हो। पर मैं चाहती हूँ वो अपनी जिंदगी भी जी। पूरी जिंदगी उन्होंने हमारे सपने पूरा करने में जुटा दी, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। पर अब मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो बताओ? मैं उनके हर पल को खुशी से भरना चाहती हूँ। वो पता है आज मुझे पापा की अलमारी में क्या मिला? ये देखो। ये तो बकेट लिस्ट। ये वो सपने हैं जो उन्होंने देखे तो सही, पर कभी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमारे सपने पूरा करने में जुटे हुए थे। पर बस अब मेरी बारी है। उनके ये सपने अब मैं पूरा करूंगी। मेरी बारी क्या होता है? हमारी बारी। हम मिलकर उनके सपने पूरा करेंगे, और उनके सपने ही नहीं, सिर्फ ये बकेट लिस्ट ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा करेंगे। उनके हर लम्हे को खुशियों से भर देंगे, उनको इतना खास बना देंगे कि वो अपने सारे दर्द, बीमारी सब भूल जाएंगे। हम उनका बेस्ट से बेस्ट इलाज कराएंगे दिया। पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ठीक करने की। कहां से लाए इतने पैसे? ऑपरेशन तो कराना है, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे? कैसे करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे आंटी जी जरा देख के। सॉरी भैया। किसको फोन करें, कहां से पैसे मांगे? अरमान को फोन करते हैं। नहीं, अरमान को फोन करेंगे तो वो पैसे तो झट से दे देगा, लेकिन बेटी के ससुराल से पैसे लेना सही नहीं होगा ना। नहीं, माथुर साहब को पता लगेगा ना तो बहुत नाराज होंगे। तो क्या करें, कहां से लाए इतनी बड़ी रकम? जी नमस्ते। पहचाने? अरे मास्टर जी मुझे मैथ्स पढ़ाया करते थे। एक बार उनकी कुर्सी के नीचे पटाखे लगा दिए मैंने, तो उन्होंने स्कूल से निकलवा दिया, और मुझे कहते थे कि अगर मेरा हाल यही रहा ना तो मैं अपने लाइफ में जीरो बन के रह जाऊंगा। और आप उन्हें बता दीजिएगा कि रॉकी तिवारी अब हीरो बन गया है। अपना बिजनेस है, बिजनेस। लोगों को कर्जा देता हूँ ब्याज पे। जी हाँ। अब रुकिए। रिंकू। हाँ भाई। नहीं वो। रुकिए माँ जी, ये लीजिए। कभी जरूरत हो तो बोल देना आंटी,
मास्टर जी हमारे घर के ही है, आप मुझे 2% कम दे देना। अरे ले लीजिए आंटी, अगर आपको आगे जरूरत पड़ी तो याद कर लीजिएगा, ले लीजिए। अरे बिजनेस है बिजनेस अपना। और भाई लोग, कभी भी लोन की जरूरत पड़े तो रॉकी भाई को याद करना, समझा? अरे वाह, तुम इतनी अच्छी आरती करती हो दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सुबह की कितनी सुंदर शुरुआत हुई है। सलोनी, देखा, नई बहू आज भी लेट है। सिर्फ आज ही की सुबह क्यों आंटी जी? मैं तो हर सुबह की शुरुआत ऐसे ही करूंगी। हर सुबह सुबह आशीर्वाद बहुत जरूरी है, पहले भगवान का और फिर बड़ों का। मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है बेटा। बुआ जी, चलो 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 चलो। मान आज इतने दिनों बाद पहली बार फिर से लेट हो गए हम। अरे तुम परेशान मत हो, पापा की चिंता में सुबह 4 बजे तक जागी थी तुम। अरे सुबह की आरती। भगवान झूठ ना बुलाए नई बहू, जब जीवन में कष्ट आते हैं ना तो निंद्रा देवी को त्याग के प्रभु का नाम ले लेना चाहिए। बुआ जी, जमाना हो गया आपके भजन सुने हुए। पता है सलोनी, हमारी बुआ ना कितने अच्छे भजन गाती है। इन्हें तो कैसेट रिलीज करनी चाहिए, फिल्मी गाने के ट्यून पे भगवान के भजन वाले। क्या? अच्छा, वैसे बुआ जी दिखती इतनी सुंदर हैं, तो इनकी आवाज भी तो सुरीली होगी ना? तो क्या घमंड कभी नहीं किया इन्होंने? बुआ जी आज तो कुछ सुना दो प्लीज। हाँ बुआ आई जी। इंसिस्ट, प्लीज आज सुना दो। हाँ बुआ जी, सुनाइए ना। अब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो हम तुम्हें ना क्लासिकल भजन सुनाते हैं। क्या बात है? हाँ हाँ। मन तड़पत हरि दर्शन को आज तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी। जोगी। वाह बुआ जी वाह। हाँ हाँ बुआ जी, बहुत अच्छा गाया आपने। वाह बुआ जी वाह, क्या गाती हैं आप, वाह। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। वाह वाह। अब आप एक काम करते हैं, हम बच्चों को प्रसाद खिला देते हैं। चलो मैं लेकर आती हूँ। मजा आ गया मुझे। वाह बुआ जी। थैंक यू।
याद है हम बचपन में बार बार प्रसाद लेते थे। पर बचपन वाली शैतानी यहाँ नहीं चलेगी। माता रानी, बीमारी ठीक करने के लिए आपने ऑपरेशन का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं, ये भी तो दिखा दो, बता दो कोई रास्ता। उम्मीद जगाई है तो उसे बुझने मत देना माता रानी। बल्कि पूजा में आजा। हाँ जी। अरे आप लोग आरती ले लीजिए। मम्मी, आप प्रसाद देना तो भूल ही गए। रुको मैं देती हूँ। हाँ हाँ, लीजिए पापा। लोगों को कर्जा देता हूँ ब्याज पे, कभी जरूरत हो तो बोल देना आंटी। मास्टर जी हमारे घर के ही है, आप मुझे 2% कम दे देना। मम्मी, मम्मी प्रसाद लो ना। हाँ 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 हाँ, दो दो। कहाँ कोई हुई हैं आप? अरे कुछ नहीं, हाँ, नाश्ते में क्या बनाए वो सोच रहे हैं। क्या देख रहे हो? हमारी छुटकू पल की कितनी सराहनीय हो गई। ले। चलिए हम नाश्ता बनाते हैं। अरे मेरे लिए अमरस भी बना दीजिएगा। सलोनी, तुम्हें तो प्रसाद मिला ही नहीं, ये प्रसाद तुम ले लो। दिया, इस प्रसाद की और भगवान के आशीर्वाद की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। पापा के लिए आई इंसिस्ट। लो। सलोनी, तुम मेरे पापा से मिली तक नहीं हो और उनके बारे में कितना सोचती हो। थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त और उनकी फैमिली मेरी भी तो फैमिली है ना। आधा मेरी तरफ से और आधा मेरी तरफ से। देखा दिया, मेरी फैमिली। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।